श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों के मन में एक प्रश्न हमेशा आता है कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, किसी के माता पिता होते हैं, किसी के दादा दादी होते हैं, किसी के नाना नानी होते हैं, तो भाई जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये स्वर्ग लोग चले जाते हैं, तो क्या इसके बाद माता पिता की मृत्यु के बाद या बुजुर्गों की मृत्यु के बाद या पूर्वजों की मृत्यु के बाद क्या उनकी फोटो हम लोगों को घर में लगानी चाहिए? और अगर लगानी चाहिए तो वो किस जगह पर लगानी चाहिए और क्या नहीं भी लगानी चाहिए, उसके क्या कारण हैं और लगाते समय आपको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में ज़रूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, पर ज़्यादातर लोगों को इस प्रश्न का जवाब चाहिए, इसलिए आप अपने प्रियजनों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जिनके पहले जो बड़े होंगे, जो माता-पिता होंगे, जो दादा-दादी होंगे या जो आपके पूर्वज होंगे, जो आपके बड़े होंगे पहले, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपने उनकी एक तस्वीर सँभाल कर रखी होगी, उस तस्वीर को आपने अपने घर पर भी लगा कर रखा होगा, उस पर माला भी चढ़ा कर रखी होगी, आप उसकी पूजन भी करते होंगे। तो इसकी विधि क्या है कि आप लोगों को मृत्यु मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है आपके घर में, जो पूर्वज हो जाते हैं, जो बड़े जो चले जाते हैं, क्या आपको उनकी फ़ोटो अपने घर में लगाना चाहिए? सबसे पहले हम जो है इसका जवाब यहाँ पर जान लेते हैं ना, और आप लोगों को भी ये बात कान खोल कर सुन लेना है और आगे से ध्यान रखना है। देखो, हमारे घर में अगर कोई हमारे बड़े हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि भई आप उनकी फ़ोटो या तस्वीर अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, पर आपको उस उनकी जगह एक निश्चित जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी जगह पर उनकी तस्वीर लगा दी और किसी भी जगह पर आप उनकी पूजन कर रहे हो, ठीक है? और क्या जो मृत्यु हो जाती है जिनकी, और क्या हमें उनकी पूजन करनी चाहिए? तो ये भी बताते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर में कोई बड़े थे, जो भी आपके थे, बड़े थे, दादा-दादी थे, पूर्वज थे, माता-पिता थे, कोई भी थे, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी फ़ोटो आपके पास रखी है और आपने अपने घर के अंदर लगा कर रखी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो माता-पिता की फ़ोटो या जो मतलब पूर्वज आपके हैं या जो चले गए हैं इस दुनिया से, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, है ना? तो सबसे पहला नियम तो यही है कि अगर आपके घर में कोई पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मृत्यु के बाद जिनकी जो फ़ोटो होती है, जो कि आप अपने घर में सँभाल कर रखते हो या टाँग कर रखते हो, तो भई उस फ़ोटो को या उस तस्वीर को, चाहे वह फ़ोटो छोटी हो, चाहे वह तस्वीर बड़ी हो, आपको उसे अपने घर के पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है, ठीक है? हालाँकि रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अपने माता-पिता को भगवान मानते हो, तो भई वैसे तो भगवान ही मानते हैं, और अगर आप अपने माता-पिता के अंदर भगवान के दर्शन करते हो, तो भई आप लोग अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो। पर ये सही नहीं माना जाता है। आप भले अपने माता-पिता को, भले अपने दादा-दादी को, भले अपने पूर्वजों को भगवान मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको उनकी तस्वीर या मूर्ति या तस्वीर जो भी आपने बनवा कर रखी हुई है, उसे अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है? पूजा घर में या मंदिर के आस-पास भी आपको अपने पूर्वजों की जो फ़ोटो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो नहीं रखनी चाहिए। तो फिर हमें कहाँ पर रखनी चाहिए? कौन-सी वो जगह है जहाँ पर जिनकी मृत्यु हो गई है हमारे घर में, उनकी फ़ोटो हम लोग लगा सकते हैं और वहाँ पर लगाने से हमें कोई दिक्कत परेशानी भी यहाँ पर आगे चलकर नहीं होगी। तो देखो, भगवान के पास में या भगवान के मंदिर के अंदर आपके घर में एक पूजा घर होता है, उस पूजा घर के कमरे में आपको भगवान की फ़ोटो कोशिश करना कि ना लगाएँ, है ना? पर अगर मजबूरी है और कोई सा कमरा नहीं है आपके आपके पूर्वजों की आपको फ़ोटो लगाने के लिए, तो फिर आप लोग लगा सकते हैं वहीं पर जहाँ पर आपके पूजा घर मतलब घर में, कमरे में भगवान रखे हुए हैं, पर भगवान से दूरी बनाकर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भगवान के पूजा घर के पास में बिल्कुल आपने फ़ोटो लगा दी, नहीं। पूजा घर से थोड़ी-सी दूरी बनाकर ही आप लोगों को फ़ोटो लगाना है उस जगह पर जब आपके घर में एक से ज़्यादा कमरे ना हो, और जब आपकी ऐसी मजबूरी हो कि भई हमारे घर में और कमरे नहीं हैं, तो इस वजह से हमें पूजा घर, जिस कमरे में पूजा घर रखा हुआ है, हमारे घर के भगवान विराजित हैं, उसी कमरे में हमें मतलब हमारे घर में जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी फ़ोटो लगानी पड़ेगी, अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगानी पड़ेगी। तो आप अपने मंदिर से थोड़ी-सी दूरी बनाकर उनकी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर आपके घर में कोई और दूसरा कमरा है, मतलब जिस कमरे में या जिस हॉल में आपके घर में पूजा घर बना हुआ है, भगवान विराजित हैं, अगर उसके अलावा कोई दूसरा कमरा बना हुआ है, कोई दूसरा हॉल है, तो आप वहाँ पर जाकर अपने घर के पूर्वजों की फ़ोटो लगाइए, फिर कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। पर दोस्तों, भगवान के मंदिर के अंदर या भगवान के मंदिर के पास में, अपने घर के पूजा घर में आप लोगों को अपने घर के पूर्वजों की फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं रखते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा घर के पास में अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा देते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है ना, तो ये भी सही नहीं
नहीं होता है तो आपको जो है अपने घर के पूजा घर से थोड़ी-सी दूरी बनाकर अपने घर के जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी फ़ोटो यहाँ पर लगा देनी है। अब देखो अगला प्रश्न ये आता है कि भई हमें हमारे घर के पूर्वजों की तस्वीर जो है वो कहाँ पर लगानी चाहिए? देखो हमने ये तो आपको बता दिया कि आपको अपने घर के पूजा घर के पास में नहीं लगाना है, दूरी बनाकर लगाना है। पर किस दिशा में लगाना है ये भी बहुत ज़रूरी यहाँ पर माना जाता है। क्योंकि अगर आप लोग गलत दिशा में यहाँ पर मतलब ये अपनी घर के पूर्वजों की तस्वीर लगा देते हो, तो इससे आपके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी एक दिशा निश्चित होती है और उसी दिशा में आप लोगों को जो है अपने घर के पूर्वजों की यहाँ पर फ़ोटो लगानी चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा माना जाता है। इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करें कि आपने अगर अपने घर में कोई पूर्वजों की फ़ोटो लगाकर रखी हुई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो आपके बड़े थे, वो अब चले गए हैं, तो भई आप उनकी फ़ोटो दक्षिण दिशा में लगाकर रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पितरों की जो जगह होती है, जो पूर्वजों की जगह होती है, वो दक्षिण दिशा ही होती है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है अपने पूर्वजों की जो तस्वीर है, तो भई आप लोगों को उसको दक्षिण दिशा में ही लगाना चाहिए, उत्तर दिशा में नहीं लगाना चाहिए या कोई और दिशा में नहीं लगाना चाहिए, है ना? और आपको दक्षिण दिशा में ऐसे लगाना है कि जो आपकी तस्वीर है या जो आपके पूर्वजों की तस्वीर है, उन पूर्वजों की तस्वीर का जो मुख है ना? वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। ऐसा नहीं कि आपने उनका जो पीछे वाला भाग है फ़ोटो का, वो दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया, नहीं। आपकी फ़ोटो जो पूर्वज हैं, उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने घर में जो आपके पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर टाँगना है, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ आ गई और आप लोग टाँग दो किसी भी चीज़ पर सकते हो, कील के सहारे या किसी भी चीज़ के सहारे अच्छे से आप लोग यहाँ पर टाँग सकते हो ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पर आप लोग अपनी पूर्वजों की तस्वीर टाँग सकते हो, है ना? हमने आपको ये बात बता दी है कि घर में पूजा स्थल के पास में आपको नहीं टाँगनी चाहिए या पूजा वाले कमरे में आपको पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। तो पूर्वजों की तस्वीर आप चाहें तो लिविंग रूम में लगा सकते हैं, हॉल में लगा सकते हैं, क्योंकि इन जगहों पर आप लोगों के किसी के भी घर में पूजा घर या मंदिर नहीं होता है, ठीक है? और इसके अलावा जहाँ परिवार के सदस्य उन्हें देख सकें और याद कर सकें, ऐसी जगह पर आप लोग लगा सकते हो। बस ध्यान रखना उनको भी आप लोग एक तरीके से बहुत पूजनीय मानना और उनके लिए भी एक अच्छी सी जगह चुनकर उनकी तस्वीर या फ़ोटो आप लोग लगाना, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों आप जब अपने घर के पूर्वजों की तस्वीरें या लगाते हो कहीं पर भी या उनका ध्यान रखते हो, तो आपको उनमें भी कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे जीवन में परेशानियाँ चलती हैं और हमें उसका मतलब कारण ही नहीं पता चलता है। तो उसका एक कारण ये भी होता है कि आपने अपने घर में कुछ ऐसी गलतियाँ करके रखी होती हैं, अपने घर के पूर्वजों से जुड़ी हुई जिनके बारे में आपको पता नहीं है और वो फिर गलतियाँ ही आपके ऊपर जो है यहाँ पर दोष लेकर आ रही हैं या आपके जीवन में दुःख और परेशानियाँ यहाँ पर लेकर आ रही हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपके घर में पूर्वजों की तस्वीर है, अब सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आपको एक से ज़्यादा पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगाकर रखनी। चाहे एक ही फ्रेम में 2 पूर्वजों की तस्वीर लगा दो, 2 ऐसे लोगों के अपने घर के बड़ों की जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे एक तस्वीर में आप लोग 2 लोगों की लगा दो। पर एक से ज़्यादा तस्वीर आपके घर में पूर्वजों की नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है? तो एक से ज़्यादा फ़ोटो ना रखें। इसका सीधा-सा मतलब ये है कि आपके जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए जो बहुत पूजनीय हैं, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ़ आप उनकी ही तस्वीर लगाएँ, उनकी ही फ़ोटो लगाएँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ़ उन्हीं एक पूर्वज की या उन्हीं लोगों की जो है आप एक फ़ोटो लगाएँ। एक से ज़्यादा फ़ोटो ना लगाएँ क्योंकि ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। संख्या भी आप लोग सिर्फ़ एक ही रखें अपने घर में उन लोगों की फ़ोटो लगाने का जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और हमेशा याद रखना, आपके घर में बहुत सारी फ़ोटो लगी हुई होंगी सजावट के लिए, आपकी खुद की, आपके घर के और बड़ों की जो कि अभी जीवित हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आप जो ये अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा रहे हो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनकी फ़ोटो उन फ़ोटो के पास में बिल्कुल मत लगाना जो कि अभी जीवित है ना? जैसे आपके घर में आप सजा कर रखते हो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, अपनी फ्रेम वगैरह बनवाकर, तो भई आप लोगों को भूल से भी अपने उन पूर्वजों की तस्वीर अपनी उन तस्वीरों के साथ में नहीं रखना है जो कि आपकी खुद की है। क्योंकि आप लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी तस्वीर या हमारे पूर्वजों की तस्वीर उन लोगों के साथ में नहीं लगानी चाहिए, भले वो अपने घर के ही सदस्य क्यों ना हो, जो कि अभी जीवित हैं, ठीक है? तो जीवित लोगों के साथ जो है आप लोगों को जो है जिनके आपके जो पूर्वज हैं, उनकी तस्वीर आपको नहीं लगाना है, दूरी बनाकर लगाना है। या तो हमने आपसे सीधा कहा है कि आप उस जगह पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाओ ही मत जहाँ पर आपकी तस्वीर लगी हुई है, ठीक है? तो अपने पूर्वजों की तस्वीर की एक अलग ही जगह निश्चित करो और उसे सही से और उनकी सेवा भी अच्छे से करो, ठीक है? क्योंकि फ्रेम या जो फ़ोटो होती है, उनमें हम ऐसा मान लेते हैं कि यही हमारे मतलब अब पूर्वज हैं जो कि अभी अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अब हम इन्हीं की यहाँ पर पूजन करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों
जो आपकी पूर्वजों की फ्रेम रहती है उसको भी आपको अच्छे से बनवाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की बनवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गल रही है, उसके ऊपर धूल लग रही है, आप उसका ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इससे भी आपके जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, ये जो आपके बुज़ुर्ग हैं, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी फ़ोटो आपने अपने घर में लगा कर रखी है, उनकी आप सही तरीके से सेवा नहीं कर रहे हो, तो फिर वो भी आपसे नाराज़ होते हैं, फिर आपके जीवन में अपने आप ही दुःख और परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए तस्वीरों की जो फ्रेम है, वो अच्छे रखें और उन्हें साफ-सुथरा रखें। प्रतिदिन एक कपड़े से जो है आप लोग साफ करते रहें, ताकि धूल वगैरह जो है आपके घर के पूर्वजों की तस्वीर पर ना आए और सब कुछ जो है यहाँ पर सही चलता रहे, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों बेडरूम, रसोई घर और सीढ़ियों वाले स्थान पर भी आपको एक चीज़ का हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूर्वजों की जो तस्वीर है, वो आपको अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, है ना? इसके बाद में रसोई घर में नहीं लगानी चाहिए। पूजा स्थल तो हमने सबसे पहले आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पर तो आपको भूल से भी जो है अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? पर आप लोगों को इसके बाद में बेडरूम, अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो, इस जगह पर भी आप लोगों को अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि हमारे सीढ़ियों के नीचे जहाँ पर मतलब हम लोग ऊपर-नीचे जाते हैं तो उन सीढ़ियों के नीचे जगह खाली होती है। या सीढ़ियों के पास में जीना चढ़ते हुए सीढ़ियों के पास में आप लोग फ़ोटो वगैरह लगा देते हो। तो ऐसी गलती भी पूर्वजों की तस्वीर लगाते समय आपको नहीं करना है कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपने पूर्वजों की तस्वीर या जिनकी मृत्यु हो चुकी है आपके घर में, उनकी तस्वीर बेडरूम में नहीं लगानी है, रसोई घर में नहीं लगानी है और सीढ़ियों के आस-पास भी कहीं भी नहीं लगानी है। अगर आप ऐसा करते हैं, इन 3 जगहों में से किसी भी एक जगह पर लगाते हैं, तो इससे आपके घर में यहाँ पर अशांति यहाँ पर आना शुरू हो जाती है, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे क्या हमें अपने घर के पूर्वजों की प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए भगवानों जैसे? तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप अपने घर के जो पूर्वज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी तस्वीर, फ़ोटो आपने अपने घर के मतलब अपने घर में लगा कर रखी हुई है, आप उनको प्रतिदिन प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो भई आप उनकी पूजन भी कर सकते हैं, अगरबत्ती वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है? पर भले आप लोग पूरे महीने कुछ करो ना करो, किसी दिन करो ना करो, पर आप लोगों को अमावस्या के दिन ज़रूर अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने एक दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, वो भी लंबी बत्ती का दक्षिण बाती का मुख करके, ठीक है? वो भी शुद्ध देसी गाय के घी का, है ना? तो बस इतना सा आपको काम करना है, सिर्फ़ जब अमावस्या आए महीने में, तो उस अमावस्या के दिन आपको शाम के समय अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने एक लंबी बत्ती का घी का मिट्टी का दीपक तैयार करके, उस दीपक को अपने पूर्वजों के नाम से दक्षिण बाती का मुख करके, उनकी ही तस्वीर के पास में कहीं पर भी आप लोगों को रख देना है अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए। तो इतनी सी बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, जब भी आपके घर में कोई पूर्वज होते हैं या कोई आपके रिश्तेदार होते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी तस्वीर लगाते समय आपको इतनी सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती अभी तक करते आए हुए हैं, तो आज से ही अपनी इस गलती को सुधार लीजिए। और देखो आखिरी में हम आपको कुछ 2 ज़रूरी बातें और बता देते हैं, अगर आप मानो इन बातों को, कि सबसे पहली चीज़, जो आपके पूर्वज हैं या जो पितर हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं, आप लोगों को हमेशा कोशिश किया करो, अगर टांगो ना तो किसी लकड़ी के स्टैंड पर रखो, तो वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है? इसके बाद में आपको जो है अपने घर के जो पूर्वज होते हैं, भई उनकी तस्वीरें ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर आपकी बार-बार नज़र ना पड़े, ठीक है? या आपके घर के सदस्यों की बार-बार यहाँ पर नज़र ना पड़े, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों सारी जानकारी हमने आपको बता ही दिया है कि हमारी वेबसाइट भोलानाथ.com पर पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगी। कोई भी परेशानी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।